Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of truth Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Taleem Tarbiyat 72. And in this video I am going to solve a part of question number 5 of exercise 1D for New Secondary Mathematics book 2 Abstract Students class 8. And the exercise 2D for new syllabus mathematics D2. And the statement of question number 5 is solve these simultaneous linear equation by the help of graphic method. तो हमने स्टूडेंट्स इन इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। इस इक्वेशन का नेम मैंने रखा 1 और इस इक्वेशन का नेम रखा गया 2। अगर स्टूडेंट्स आप गौर करें तो हम इस 5x को अगर लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये होगा प्लस, तो ये आएगा 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम इस 1 को उधर ले जाएंगे तो ये x और y के कोफिशिएंट सेम है। जब हम इनको माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स x और y दोनों कैंसिल होंगे और लेफ्ट साइड पर बचेगा 0 और राइट साइड पर आएगा 2, तो स्टूडेंट्स 0 2 के इक्वल नहीं होता, तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि नो सोल्यूशन है इन दोनों इक्वेशन का। लेकिन हमने इसको ग्राफिकल मेथड से करना है तो हम करते हैं स्टूडेंट्स इसको। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 3 माइनस 5x। हम स्टूडेंट्स एक टेबल बनाएंगे, ये ग्राफिकल मेथड में ये टेबल आपने ज़रूर बनाना है, इसके बगैर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। और इसमें 2 रोज भी आ सकती हैं और 3 भी आ सकती हैं। 3 जब होंगी तो वो हमें क्लियर होगा कि x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है और y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है। और मिनिमम स्टूडेंट्स आपके पास 3 कोऑर्डिनेट होने चाहिए ताकि आपकी जो लाइन लगे उसके गलती के चांसेस जो है वो ना हो। तो स्टूडेंट्स हमने x की वो वैल्यू लेनी है कि y होल नंबर आए, तो हम x की जगह पहले मैं लिखूंगा 0। तो जब स्टूडेंट्स -5 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर स्टूडेंट्स मैं इधर x की जगह लिखूंगा 1, तो 5 1 5, 3 -5 तो -2 वैल्यू आ जाएगी। और दूसरी दफ़ा स्टूडेंट्स मैं x की जगह लिखूंगा 2, तो हमारे पास y की वैल्यू -7 आ जाएगी। तो हम इसकी जगह 1 और 2 स्टूडेंट्स वैल्यू ले लेते हैं, 0 1 और 2। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो ये आएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस 5 इंटू 0, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3 माइनस 0 और y की वैल्यू क्या आ गई 3, तो हमारा पहला ऑर्डर पेयर बन गया स्टूडेंट्स 0 और 3। दूसरी दफ़ा हमने x की जगह पुट करना है 1, तो ये y की वैल्यू आएगी 3 माइनस 5 इंटू 1, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3 माइनस 5 और 3 माइनस 5 मीन -2, तो हमारा सेकंड जो पेयर है ऑर्डर्ड पेयर वो बनेगा 1 और -2। और तीसरी दफ़ा हमने x की जगह पुट करना है 2, तो ये आएगा स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 3 माइनस 5 इंटू 2, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3 माइनस 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी -7 और हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा 2 और -7। अब स्टूडेंट्स आपने जो ग्राफ का पेज प्रिपेयर करना है उसमें 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लेकर आपने x एक्सिस और y एक्सिस पर उसका स्केल ड्रा कर लेना है। तो ये स्टूडेंट्स मैं ड्रा करने लगा हूँ जी ग्राफ। ये है x एक्सिस और ये है स्टूडेंट्स y एक्सिस। तो इसमें हम इस लाइन को थोड़ा लंबा कर लेते हैं क्योंकि y की वैल्यू जो है वो 7 तक आ रही है। तो अगर तो आपके पास छोटे बॉक्स वाली कॉपी है तो हर डार्क लाइन पर आपने 1 2 3 4 5 लिख लेना है, और अगर बिग बॉक्स वाली कॉपी है तो पहले आपने 1 2 3 4 5 फिफ्थ लाइन पर आपने हाईलाइट करना है, फिर आगे डार्क लाइन पर फिर फिफ्थ छोटी लाइन काउंट करके उसको हाईलाइट कर लेना है और इस तरह आपने ग्राफ बना लेना। और मैं इधर अभी नंबरिंग नहीं कर रहा ताकि वीडियो जो है वो लंबी ना हो, तो आपको नंबरिंग करना जो है वो ऑलरेडी आता है। तो स्टूडेंट्स मैं जस्ट इसमें ग्राफ ड्रा कर दूंगा। तो हम ग्राफ ड्रा करते हैं जी इसका। ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आए हैं 1 2 3 4 5 6 और ये y की वैल्यू -7 तक जानी है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है वो है 0 और 3। तो स्टूडेंट्स ये 0 है x एक्सिस पर और 1 2 और 3 ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 और 3 को। हमारा जो सेकंड ऑर्डर पेयर है वो है 1 और -2, तो x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर स्टूडेंट्स -2 इधर आएगा तो आप लिखेंगे 1 और -2। और जो तीसरा ऑर्डर पेयर है वो है 2 और -7, तो ये x एक्सिस पर 2 राइट साइड पर और -7 स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा और आप इसके कोऑर्डिनेट लिख लेंगे 2 और -7।
और अब स्टूडेंट्स आपने स्केल के साथ इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। जब आप स्केल के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी और आपका ग्राफ भी सीधा होगा। ये था स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो इधर हम लिखेंगे फ्रॉम टू, यानी कि अभी हम इक्वेशन नंबर 2 लेने लगे हैं जी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट्स, ये 5x इधर प्लस है, उधर जाकर माइनस होगा, और 1 इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा प्लस। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस 5x। इधर था 3 माइनस 5x, और इन दोनों की जो इक्वेशन है इनकी लाइन जो है स्टूडेंट्स वो पैरेलल होगी, इसलिए कोई सॉल्यूशन सेट इसका नहीं होगा। तो हम उसी तरह टेबल ड्रा करते हैं, और टेबल में आपने स्टूडेंट्स बनानी है 3 रोज और मिनिमम आपने 4 कॉलम्स बनाने हैं। तो फर्स्ट जो बॉक्स होगा उसमें आप लिखेंगे x, दूसरे में y, और देन x y एज ऑर्डर्ड पेयर, और 3 आपने नंबर लेने हैं ताकि आपकी स्ट्रेट लाइन में गलती के चांसेस जो है वो मिनिमम हो। अब स्टूडेंट्स हम x की जगह पहले पुट करेंगे 0, फिर हम पुट करेंगे 1, और फिर पुट करेंगे 2। तो यह आएगी y हमारे पास 1 माइनस 5 इंटू 0, तो यह आएगा 1 माइनस 0 और 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो हमारा पहला ऑर्डर पेयर बन गया 0 और 1। दूसरी दफ़ा हम x की जगह पुट करेंगे 1, तो ये वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 1 माइनस 5 इंटू 1, तो ये स्टूडेंट्स आएगा 1 माइनस 5, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -4। तो स्टूडेंट्स ये हमारा ऑर्डर पेयर बन जाएगा 1 और -4। और तीसरी दफ़ा स्टूडेंट्स जब हम इसकी जगह पुट करेंगे 1 -1 पुट कर लेते हैं ताकि ये हमारा 6 तक ही रहे। तो मैं अभी स्टूडेंट्स -1 इधर पुट करूंगा, तो ये y की वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 1 माइनस 5 इंटू -1, तो ये आएगा 1 प्लस 5, और y की वैल्यू आ गई 6, तो ये आएगा -1 और 6। अगर हम इधर 2 पुट करते स्टूडेंट्स तो वो y की वैल्यू -9 आ जानी थी, जो मेरे पास वो पॉइंट नहीं था, तो इसलिए मैंने -1 पुट करके स्टूडेंट्स ये तीनों कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए। अब स्टूडेंट्स हम इनको करेंगे प्लॉट, और प्लॉट करके देखते हैं जी कि लाइन किस फॉर्म में बनती है। तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0 और 1, तो स्टूडेंट्स ये है 0 और ये 1, यानी कि x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 1, तो 0 और 1 ये कोऑर्डिनेट है। मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ ताकि क्लियर हो। दूसरा है 1 और -4, तो स्टूडेंट्स ये 1 है, और -4 ये -1 -2 -3 और -4, स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट आ रहा है ये है 1 और -4। और हमारा तीसरा जो है वो है -1 और 6, ये -1 है, तो ये 1 2 3 4 5 और 6, तो ये -1 और 6 हमारा कोऑर्डिनेट है। अब आपने स्टूडेंट्स इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो ये बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन बनेगी, और ये दोनों लाइंस आपस में ज्वाइन नहीं करेंगी क्योंकि जितना डिस्टेंस इनका है वो थ्रू आउट चलता जा रहा है। तो ये दोनों जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स वो हमारी पैरेलल लाइंस हैं, दैट्स व्हाई देयर विल बी नो सॉल्यूशन। तो इसका नीचे आपने लिखना है एज बोथ लाइंस आर पैरेलल सो नो सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और यही हमारा आंसर है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।